हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है नंबर 159। डेट है आज 2 फरवरी और आज हम मैथ्स की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम घड़ी में टाइम सेट करना या टाइम देखना सीखेंगे, जो कि इस वर्कशीट में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है। बच्चों, वर्कशीट पूरी समझिए, इन्हीं से एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए वर्कशीट की तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो के नाम पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि आज हमें क्या इंटरेस्टिंग और नया सीखने को मिलेगा। आज की वर्कशीट की शुरुआत होगी टिक 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 1 से, जो कि एक छोटी सी पोएम है घड़ी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपना कार्य एक छोटी सी कविता से शुरू करें। तो चलिए करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए सब ज़ोर ज़ोर से। घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 चलती है, हर घंटे के बाद डिंग 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 करके बजती है। इसे देखकर पता है चलता कब खाना कब पढ़ना है, इसे देखकर पता है चलता कब उठना कब सोना है। तो हम लोग करते हैं ना बच्चों की, मम्मी बोलती है बच्चों इतने बज गए उठ जाओ, इतने बज गए खाना खा लो, तैयार हो जाओ स्कूल जाना है, इतने बज गए ये कर लो। हम सब कुछ घड़ी के हिसाब से ही करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, हम घड़ी यानी समय, घड़ी से हमें समय पता चलता है की बात कर रहे हैं। आम तौर पर घड़ी में 2 सुइयाँ होती हैं, बड़ी सुई मिनट की तथा छोटी सुई घंटे को दर्शाती है। अब आपने घड़ी देखी होगी, जैसे अलग अलग शेप की घड़ी होती है, ज़्यादातर राउंड शेप को हम ले सकते हैं घड़ी। ठीक है, एक सुई होती है छोटी वाली और एक होती है बड़ी वाली। आम तौर पर ये होती है। बहुत सारी घड़ियों में एक पतली सी सुई और होती है, लंबी सी, वो होती है सेकंड वाली। तो जो छोटी सुई होती है बच्चों, वो होती है हमारी घंटे वाली सुई, मतलब उससे हमें घंटे का पता चलता है। ठीक है, और जो बड़ी वाली सुई होती है इससे मिनट का पता चलता है। और जो सबसे पतली वाली सुई होती है जो चलती रहती है, उससे सेकंड का पता चलता है। ठीक है, तो 3 सुई हो गई। हमारे काम की ज़्यादा सुई 2 ही हैं, घंटे और मिनट वाली बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं घड़ी में कैसे टाइम दिखता है। ऐसे कुछ घड़ी दिखती है जिसमें 1 से 12 तक नंबर लिखे होते हैं, और ये होती है हमारी छोटी वाली सुई घंटे की और बड़ी वाली सुई मिनट की। तो बच्चों मान लो जहाँ पे छोटी वाली सुई होती है, जैसे मान लो ये सुई 1 पे है, ठीक है, तो ये तो बताएगी कि ये 1 पे है, यानी 1 बज रहा है। अब मिनट का कैसे पता चलेगा कि 1 बज के कितना मिनट हो रहा है, वो हमें पता चलेगी लंबे वाली सुई से, यानी मिनट वाली सुई से। अब मान लो ये सुई 5 पे है, तो बच्चों हर इस नंबर के बीच में ये मिनट वाली सुई 5 मिनट में चलती है। यानी मान लो 12 से 1 पे चली तो इसको 5 मिनट लगेगा, 1 से 2 पे चलेगी तो 5 मिनट लगेगा, 2 से 3 पे चलेगी तो 5 मिनट लगेगा। समझ में आया? यानी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएगी तो इसको 5 मिनट का समय लगता है। जैसे मान लो 1 पे 5, 2 पे 10, 15, 20, 25, 30, आ गया ना समझ में? तो अब ऐसे ही ये क्या हुआ, 1 बज के ये 5 पे है तो कितना हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 1 बज के 25 मिनट हो गए। इस हिसाब से ऐसे हमें टाइम का पता चलता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
यहाँ पे एक छोटी सी और ज़रूरी जानकारी दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 घंटा इज़ इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन है, यदि मिनट हाथ यानी मिनट की सुई या मिनट हैंड बोलते हैं उसको, मिनट वाला हाथ यानी मिनट वाली सुई एक पर है तो इसका मतलब 5 मिनट है। अभी मैंने बताया था कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में उसको कितना 5 मिनट का टाइम लगता है। अब सुई एक पे है मिनट वाली तो 5 मिनट, 2 पे है तो 10 मिनट, 3 पे है तो 15 मिनट, ऐसे ही 5-5 मिनट बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक टेबल बना के हमें यही बात समझाई गई है और हमारी प्रैक्टिस के लिए भी है। क्या है इसमें, ये कह रहा है कि बड़ी सुई का स्थान, और यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये कह रहा है कि बड़ी सुई अगर एक पे है तो उसका क्या कितने मिनट हैं, 5 मिनट। ठीक है, यदि 2 पे हैं तो कितने, 10 मिनट। वही बात है जो हमने यहाँ पे समझी थी। कैसे समझी थी, मान लो मिनट की सुई 5 पे है तो 5 मिनट, मान लो बड़ी वाली सुई अभी, वो छोटी वाली सुई अभी 11 पे है और बड़ी वाली सुई 5 पे है, तो अभी क्या हो गया, 11:05। अगर ये वाली मिनट वाली सुई 2 पे होती तो 11:10, 3 पे होती तो 15 मिनट, 4 पे होती तो 20 मिनट, 5 पे होती तो 25 मिनट, 6 पे होती तो 30 मिनट, और ऐसे ही 5-5 मिनट जोड़ते हुए चलना है, यहाँ तक आके 60 मिनट पूरी हो जाएंगी। जैसे ही 60 मिनट पूरी हो जाएंगी, ये जो घंटे वाली सुई है वो 11 से खिसक के 12 पे आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? मिनट वाली सुई को एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में लगते हैं 5 मिनट, और घंटे वाली सुई को एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में लगता है 1 घंटा। ठीक है, तो इस टेबल में यही लिखा हुआ है कि अगर मिनट की सुई एक पे है तो 5 मिनट हो रहे हैं, 2 पे है तो 10 मिनट, 3 पे है तो 15 मिनट, 4 पे तो 20, 5 पे तो 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे 50, 11 पे 55 यानी 55, और 12 पे पूरे 60। ठीक है बच्चों, बस यही था इस टेबल में, आसान सी थी। अगर हमें पता चल गया मिनट और घंटे वाली सुई का तो बहुत आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से ध्यान से समझिए। बहुत आसान चीज़ है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। एक बार आपको समझ में आ जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में जो घड़ी लगी हुई है उसमें आप टाइम देखने का प्रैक्टिस करें। अपना प्रैक्टिस करें और अपने किसी बड़े बहन भाई या घर वालों से पूछें कि मैं टाइम बता रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट में। समय पर काम करने के लिए बनाई गई तालिका को समय सारणी या टाइम टेबल कहते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में टाइम टेबल होता है हर क्लास का कि इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट, इतने से इतने ये सब्जेक्ट, इतने से इतने ये सब्जेक्ट, इतने से इतने ये सब्जेक्ट, होता ना टाइम टेबल। तो क्यों बनाया जाता है, ताकि समय पे समय के हिसाब से जो ज़रूरी काम है वो हो सके सही समय पे। ठीक है, उसी को हम समय सारणी और इंग्लिश में हम उसको टाइम टेबल बोलते हैं। अब रश्मि ने अपने लिए एक समय सारणी यानी टाइम टेबल तैयार की है। उसकी सारणी के अनुसार नीचे दिए गए कार्यों के समय को घड़ी में दर्शाइए। अब रश्मि ने ये एक टाइम टेबल बनाया है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो ये जो टाइम लिखा हुआ है इसको हमें घड़ी में बना के दिखाना है। ठीक है, ये बच्चों आपको नोटबुक में बनानी है अपनी घड़ियाँ। तो जैसे एक किया हुआ है हमारे लिए 9:30 बजे रश्मि को पढ़ना है, तो इसमें हमें 9:30 बजाना है। 9:30 यानी इसमें लिखा है 9:30, तो 9 बज रहा है,
मतलब घंटे वाली जो छोटी सुई है वो रहेगी 9 पे। ये देखो है यहाँ पे 9 पे, ये वाली सुई 9 पे है। अब 30 मिनट, 30 मिनट कब होगा? अगर ये सुई 1 पे होती तो 5 मिनट रहता, 2 पे रहती तो 10 मिनट रहते, 3 पे रहती तो 15 मिनट रहते, 4 पे रहती तो 20 मिनट रहते, 5 पे रहती तो 25 मिनट, और 6 पे रहती तो 30 मिनट। तो यही है कि घंटे वाली सुई है हमारी 9 पे और मिनट वाली सुई है 6 पे, तो 9:30। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला वाला देखते हैं। अब इसमें हमें बजाना है 1, पूरा 1 बजाना है। तो 1 बजाना है मतलब घंटे वाली सुई कहाँ पे रहेगी? 1 पे। छोटी वाली सुई रहेगी 1 पे। और अगर हमें बजाना है 1 बज के कितना 00 मिनट हो रही हैं, तो 00 मिनट वाली कहाँ रहेगी? बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई रहेगी 12 पे। ठीक है, 12 से बच्चों 0 शुरू होता है। अगर ये 12 से 1 पे चली जाएगी तो 5 मिनट हो जाएगा, फिर 2 पे चली जाएगी तो 10 मिनट हो जाएगा, 3 पे 15, और ऐसे ही आगे 5-5 मिनट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 1 ऐसे बजाना है। तो 1 बजे रश्मि को खाना खाना है। अब अगला है 6:45 पे टीवी देखना है। 6:45 पे टीवी देखना है, तो 6 बजाना है। तो 6 बजाना है मतलब घंटे वाली सुई किस पे होनी चाहिए? सॉरी, ये वापस बिगड़ गया है, इसको ये लो। तो 6 बजाना है तो घंटे वाली सुई हमारी होनी चाहिए 6 पे, यानी छोटी वाली सुई हमारी रहेगी 6 पे। ये सीधी नहीं बन रही है, आपको सीधा बनाना है। घंटे वाली सुई रहेगी हमारी 6 पे, और 45 मिनट बजाने हैं। 45 मिनट बजाना है, तो बच्चों बताओ कैसे होगा? 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। 45 कहाँ पे आया? 9 पे। तो हमारी मिनट वाली सुई कहाँ पे होनी चाहिए? 9 पे होनी चाहिए बच्चों। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे बजेगा 6:45। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 9:15 पे उसको सोना है, तो चलो 9 बजाएंगे। अब 9 बजाने के लिए छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली सुई होनी चाहिए 9 पे। ठीक है बच्चों, घंटे वाली सुई होनी चाहिए 9 पे। सुई सीधी नहीं बन रही, 9 पे। और मिनट वाली सुई होनी चाहिए आपकी कहाँ पे होनी चाहिए बताओ? 15 मिनट कहाँ होगी? 1 पे रहती तो 5 मिनट, 2 पे रहती तो 10 मिनट, 3 पे रहती तो 15 मिनट। हमें 15 मिनट ही बजाना है, तो मिनट वाली सुई रहेगी हमारी 15 पे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका टाइम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप पीछे करके फिर से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग है। एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने घर पे ही टाइम देख देख के रोज़ प्रैक्टिस करें बच्चों, उससे और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप सभी अपने प्रतिदिन के कार्यों की सारणी बनाइए तथा किन्हीं 5 कार्यों जैसे उठना, जागना, पढ़ना, नहाना, खाना, खेलना, सोना, टीवी देखना आदि के समय को घड़ी में बनाकर दिखाइए। कोई भी 5 काम कर सकते हो। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो एक घड़ी बनानी है और उसमें लिखना है कि 6 बजे जागना, तो उसमें 6 बजाना है। ऐसे ही करना है जैसे रश्मि की जो सारणी दी हुई है। जैसे इसने 4 काम दिए हैं, 4 कामों की सारणी बनाई है, तो आपको 5 की बनानी है। जैसे पहला हो गया जगना, फिर हो गया नाश्ता करना या खाना, फिर हो गया पढ़ना, फिर हो गया खेलना, फिर हो गया टीवी देखना, सोना, रात का खाना खाना। कोई भी 5 काम आप बना सकते हैं, उसको टाइम लिखना है और ऐसे ही हमें घड़ी में बना के आपकी नोटबुक में दर्शाना है। ठीक है बच्चों, आसान है। कोई भी आप टाइम ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप करते हैं रोज़, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको बस घड़ी में सही से बना के दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है
गिनकर बताइए कि आप निम्नलिखित कार्य 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हैं। 1 मिनट यानी 60 सेकंड बच्चों। अब जो मैंने बताई थी ना सर, जो सेकंड वाली सुई होती है पतली सी, वो जब एक पूरा चक्कर कर लेती है घड़ी का, मान लो ये घड़ी है और यहाँ से शुरू होती है काउंटिंग 12 से, तो ये जो सेकंड वाली सुई है ये जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है घड़ी का तो 1 मिनट हो जाता है। हमने अभी ऊपर देखा था 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, वही बात है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तब जब 1 सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगा लेती है तब तक आपको 3 काम करने हैं और गिनने हैं कि 1 मिनट में हमने कितनी बार ताली बजाई। जैसे मान लो मैंने 30 बार बजाई, अब हो सकता है कोई 40 बार बजाए, कोई 20 बार बजाए, कोई 50 बार बजाए, तो आपको काउंट करके इसके सामने लिखना है, अपनी नोटबुक में भी लिखना है। एक जगह आपको जंप करना है, कूदना है। अब मैं 20 बार कूदा, अब कोई हो सकता है 40 बार कूद ले, कोई 50 बार कूद ले, कोई 10 बार कूदे, कोई 25 बार कूदे। तो आपको ये करना है और काउंट करके आपको लिखना है। उठक बैठक करनी है, अब मैंने 1 मिनट में 15 उठक बैठक की। अब आप लोग हो सकते हैं वो 50 कर दें, 100 कर दें, 60 कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी आप करेंगे उतना ही इसमें लिखना है बच्चों। ठीक है, और इस कार्य पत्रिका को करने में आपको कुल कितना समय लगा, घंटे और मिनट में उत्तर देना है बच्चों हमें। तो ये वर्कशीट आपको करने में कितना टाइम लगा, इसका घंटे और मिनट में आपको उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए ये वीडियो है लगभग 18 मिनट का, तो मैंने कहा कि मुझे 18 मिनट लगा, तो घंटा कितना हुआ 0, तो 0 घंटे और 18 मिनट। अगर मान लो 1 घंटा और 10 मिनट लग जाते तो हमारा उत्तर क्या होता, इस वर्कशीट को करने में मुझे 1 घंटा और 10 मिनट लगे। ऐसे उत्तर लिखना है। अब आप सबका अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सब सेम ही लिखें, क्योंकि किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। तो वही आपको लिखना है कि आपने, जब आप अपना होमवर्क करेंगे तो आपको देखना है कि आपने इस वर्कशीट का होमवर्क कितने टाइम में कर दिया और इसका उत्तर लिखना है कि हमें इतना समय लगा है। तो और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों, आपकी जो गणित की अभ्यास पुस्तिका है उसके पेज नंबर 37 और 38 भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक अच्छी बात क्या सीखने को मिल रही है हमें, समय सारणी के महत्व और समय के सदुपयोग के विषय में बातचीत करनी चाहिए बच्चों। टाइम टेबल यानी समय सारणी बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम फालतू में ख़राब नहीं होता। अगर हमें पता होता है कि इस टाइम पे हमें ये करना है तो हमारा टाइम भी बचता है, हमारा रूटीन बना रहता है और हम ज़्यादा अच्छे से वो कार्य कर पाते हैं। तो हमें सबको समय सारणी बनानी चाहिए, यानी टाइम टेबल बनाना चाहिए अपनी दिनचर्या का, अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, ताकि हमारा काम समय पे और अच्छे से हो पाए और उसी को हमेशा फॉलो करना चाहिए, यानी उसी हिसाब से काम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि समय सारणी तो बना ली लेकिन उसको कुछ देख ही नहीं रहे, बना के रख दी बैग में। हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, मतलब उसी हिसाब से हमें काम भी करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। इस वाले वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आई है और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। बाय, थैंक यू।